नमस्कार, मैं हूँ ऋषिका मिश्रा और आज दूसरे चरण की मतदान शुरू हो चुकी है और आज हम AN कॉलेज जो कि मतदान केंद्र बना है पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ हम पहुँच चुके हैं ये जानने के लिए कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है या जो सत्ता अभी तक कर रहे थे उन्हीं को फिर से वापस लाना चाहती है। साथ ही आज हम यहाँ ये भी जानेंगे कि अंदर इस मतदान केंद्र का किस तरह से व्यवस्था था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का समय है उस टाइम में यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है या नहीं, और मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग धीरे धीरे लोग आना शुरू कर चुके हैं और आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि ये लोग बदलाव के मूड में हैं या नहीं। बताइएगा अपना। रामकृष्ण कुमार। आज आप क्या चाहते हैं कि बदलाव लाएंगे या फिर जो सत्ता में थे उन्हीं को वापस लाएंगे? नहीं, जो सत्ता में थे वो ठीक थे, विकास किए हैं उन्होंने। अच्छा, तो उन्हीं के लिए वोट पड़ रहा है, विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है। अगला जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कुछ ऐसा विजन नहीं दिया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तो जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं तो जनता को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। अपोजिशन पार्टी भी तो ये कह रही है ना कि वो रोजगार देगी। नहीं, रोजगार तो ये भी सरकार दे रही है रोजगार, और रोजगार जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उनका कोई ऐसा ड्रीम है नहीं, उनका कोई ब्लूप्रिंट तैयार है नहीं कि वो कहाँ देंगे, किस सेक्टर में देंगे। बोल देने से रोजगार तो मिलता नहीं है, ऐसा तो नहीं है बोल देने से रोजगार मिलता है। हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे वर्ग से हैं, हम लोग को पता है कि रोजगार कहाँ से जनरेट होती है। अगर सरकार जितनी बातें कर रही है अगर उतना रोजगार देगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर से इन्हीं को लाना है। नहीं, अभी तो यहाँ की जनता यही मूड बना के बैठी है कि विकास के नाम पे वोट होगी और विकास हो रही है। हम लोग अब बचपन थे तो मैं देखता था कि वो जो विपक्ष आज दावा कर रहे हैं उनके शासनकाल में क्या होती थी और आज क्या हो रही है। तो जो आज का जनरेशन है, जो 18 ईयर्स जिनका अभी टच हुआ है, वो उनको नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग का तो 30 क्रॉस किए हैं। उस समय बच्चे थे, उस समय हम पढ़ते थे, स्कूल लाइफ में थे, तो हम लोगों को पता है कि वो क्या था उस समय उनका शासनकाल और किस तरीके से वो काम करते थे। और अभी बीच में 18 महीने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया। अच्छा, तो ये बताइए कि अंदर जब आप मतदान केंद्र के अंदर गए तो वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था थी? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर? बहुत अच्छा व्यवस्था था और चुनाव आयोग बहुत अच्छा व्यवस्था किया था। सतर्कता बढ़ती जा रही थी, भीड़ भी कम था, सेंटर भी ज़्यादा लगाए गए थे, पोलिंग मशीन भी व्यवस्था किया गया था सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से। थैंक यू चुनाव आयोग को हम लोग की तरफ से। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम रूपा सिन्हा। वोटिंग करके आ गए? हाँ, आ गए। अंदर कैसी व्यवस्था थी, क्योंकि कोरोना वायरस का भी समय चल रहा है, तो पोलिंग बूथ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग सब चीज़ हो रहा है। सब चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस बार क्या लगता है कौन आएगा? इस बार तो वही नीतीश जी को ही आना चाहिए। अच्छा, क्यों नीतीश जी को? क्यों? और भी बाकी लोग भी तो हैं, लेकिन वो जितने बिहार के लिए किए हैं, अभी तक कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य के लिए सोच रहे हैं। क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है, हर चीज़ किया है, रोड बनाया है, बच्चों के लिए भी किया है, सब चीज़ किया है, ऐसा थोड़ी ना। तो इस बार आपका विकास को लेकर मुद्दा था जिसको लेकर आप यहाँ पे वोटिंग करने आई हैं? हाँ, विकास का मुद्दा। नाम है आपका? ऋषभ। इस बार आप पहली दफ़ा वोटिंग करने आए हैं? जी हाँ। किसको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार? जी मेरे को तो भाजपा का फुल सपोर्ट है मेरी की तरफ से, और मेरे को लगता है कि इस बार वही जीतेंगे। अंदर की व्यवस्थाएं कैसी थी? सब चीज़ बढ़िया था। कोरोना का काल है तो क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्था कोरोना को लेके सतर्कता बढ़ती जा रही थी। जी हाँ, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किया गया हमें, ये एक आपको ग्लव प्रोवाइड किया गया प्लास्टिक का, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा था अंदर, सब चीज़ सही था, वो सब बढ़िया चल रहा था। जी हाँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम स्वप्निल हुआ। अंदर की व्यवस्थाएं कैसी थी मतदान केंद्र के अंदर? अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोरोना को लेके सब कुछ सतर्कता बढ़ती जा रही है। इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा? इस बार युवा में तो महागठबंधन की लहर है और हम लोग तो चाह रहे हैं कि बदलाव हो। जैसा वादा किया तेजस्वी यादव ने कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम लोग उनको विश्वास करके इस बार। लेकिन दूसरी तरफ तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि वो 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार देंगे, वो नहीं कह रहे हैं, उनकी बीजेपी कह रही है कि 19 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो वो सब तो साथ में ही है ना।
लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया था 2014 के इलेक्शन में या 2019 के इलेक्शन में, वो तो पूरा नहीं कर पाई। झूठा साबित हो हाँ, गया। झूठा साबित हुआ। तो हम लोग इस बार तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो इस बार सबसे प्रभावित कौन सा मुद्दा, मतलब प्रत्याशियों के तरफ से कौन सा मुद्दा प्रभावित लगा आपको कि रोजगार को लेकर के? इस बार तो रोजगार का ही मुद्दा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तेजस्वी को इसीलिए वोट कर रहे तेजस्वी को हैं। इसलिए वोट दे। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? तो हम लोग चेंज चाह रहे थे और चेंज होगा भी इस बार। इस बार जनता पूरे बदलाव की मूड में, पूरे बदलाव की मूड में है और बदलाव होगा। और आप लोग को इस बार पता चलेगा कि तेजस्वी यादव क्या चीज़ है, ये खुल के आप लोग के सामने नजर क्यों आएगा। जिताना चाहते तेजस्वी वो यादव? युवा हैं और युवा को सपोर्ट करेंगे और इस बार वो जॉब देंगे सबको, सरकारी लेकिन नौकरी जो दूसरे बोले तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि वो युवा हैं तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की बात नहीं है यहाँ पे। उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी में ही पैदा लिए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। युवा हैं और सपोर्ट करेंगे युवा को, और हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे इस बार। अच्छा, मतलब इस बार जनता पूरे बदलाव की मूड में है। बिल्कुल, ये सब पूरे बदलाव की मूड में है। अंदर की व्यवस्थाएं कैसी अंदर की हैं? व्यवस्था बहुत अच्छा है, सैनिटाइजर जो हो रहा है, ग्लव्स मिल रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। अभी हमारे साथ मतदाता थे जो इस बार पूरे बदलाव के मूड में हैं। वो चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को ही लाएंगे और नीतीश कुमार को इस बार सत्ता से हटाना है। क्या नाम है आपका मैम? निष्ठा। इस बार क्या लगता है कि कौन जीतेगा? नीतीश सरकार ही जीतनी चाहिए। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि नीतीश कुमार को ही जीतना चाहिए? नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ किया भी है, ठीक है। लोग उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि बाढ़ उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम सबकी थी, लेकिन जो उन्होंने किया है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए लोगों को। अंदर की व्यवस्थाएं कैसी थी? क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो सैनिटाइजर, मास्क, हाँ, सोशल सब दिया उन्होंने, हमें ग्लव्स भी दिया, सैनिटाइज भी करा, मास्क लगाना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल कर रहे थे। कोई तरह का इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? नहीं, थी वहाँ पे? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये निष्ठा जी थी हमारे साथ जो कि इस बार नीतीश कुमार को ही फिर से वापस लाना चाहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद पासवान। आप इतने बीमार हैं फिर भी अपना मत देने आए हैं यहाँ पे? हाँ, 72 साल उम्र हो गया, वोट देना ही है, देने के लिए आए एकदम। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? बदलाव के मूड में है या फिर नहीं? हम तो भाजपा को देंगे। अच्छा, इस बार फिर से उसी को लाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के बोरिंग रोड के डोमिनिक पब्लिक स्कूल पे, जो कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो रही है और लोग अपना मत देने के लिए धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं। तो अब आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, जो भी अपना मत देने मतदाता आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि वो अंदर की व्यवस्थाएं कैसी है। क्योंकि कोरोना का समय है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का पूरे तौर पे ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। यहाँ की जनता से, मतदाता से जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बार की जनता, मतदाता बदलाव के मूड में है या नहीं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमरीश शर्मा हुआ। अपना मत दे दिए हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल दे दिए। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, ये तो गुप्त मतदान होता है, नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? विकास जीतेगा। विकास जीतेगा, रोजगार नहीं जीतेगा? रोजगार भी जीतेगा, विकास भी जीतेगा। अच्छा, ये बताइए कि अंदर सारी व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत क्योंकि अच्छा कोरोना व्यवस्था है सरकार की तरफ से, जो भी पर्याप्त जो चीज़ मुहैया कराया जाता है वो सारा चीज़ उपलब्ध है। मास्क, सैनिटाइज़र और पूरा थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। उसके बाद मतलब जो एक होना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम को पालन करते हुए सारा चीज़ किया जा रहा है। हमारे साथ अमरीश शर्मा जी थे जो बता रहे थे कि मतदान केंद्र के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पूरे तौर पे कोरोना का ध्यान रखा जा रहा है। अभी और भी हमारे साथ एक लोग हैं, मतदाता हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि अंदर कैसी व्यवस्थाएं थी और इन्हें क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा। विकास और एनडीए की सरकार बनेगी। विकास और एनडीए की सरकार जी। और जो ये है, यहाँ सरकार की तरफ से अच्छा व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग अंदर मतदान केंद्र के अंदर प्रॉपर पूरे अच्छे मार्क्स दिया जा रहा है। ये थे हमारे साथ मतदाता जिनका कहना है कि अंदर प्रॉपर तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि कोरोना का समय है तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है मतदान केंद्र के अंदर। और इनका कहना है कि
इस बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं, हाँ, फर्स्ट टाइम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अभी तो कुछ नहीं बता सकते, दोनों तरफ का तो पहलू वैसा ही है। मतलब अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है, 10 को जब नतीजे आएंगे तभी कुछ कह अच्छा, ये सकते हैं। बताइए अंदर की व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छी हैं सारी कोरोना का टाइम है तो सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी। हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सारी मास्क- बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ वोटिंग। तो अभी आप बता रही थी कि पहली बार वोटिंग किया है आपने, तो क्या मतलब कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रश्मि है। पहली बार वोट देने आई है? नहीं, सेकंड टाइम वोट देने आ रही हूँ। क्या लगता है कौन जीतेगा? अब तो अभी तो कहा नहीं जा सकता कुछ, बट लेट्स सी, चांसेस तो बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस प्रत्याशी का मुद्दा प्रभावित किया है? सिर्फ मैं अगर बोलूँगी तो मैं तो मोदी जी के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि अगर हम पिछले 15 साल को कंपेयर करें और अभी लास्ट 15 साल को कंपेयर करें तो लास्ट 15 ईयर्स इज़ मच बेटर देन लास्ट पहले 15 ये साल। बताइए कि अंदर की व्यवस्थाएं कैसी थी? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा नहीं, था? व्यवस्थाएं तो काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, नगर निगम की गाड़ी भी लगी हुई है, आप यूज़ किया हुआ मास्क और ग्लव्स अपना वहाँ पे डाल सकते हैं, तो व्यवस्थाएं अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ये मतदान केंद्र का सहायता केंद्र है, जहां पर लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए, मतदान केंद्र तक जाने के लिए, अपना मत देने के लिए यहां पे सहायता की जाती है। और यहां पे एक छोटी सी पर्ची मिलती है जिसके ज़रिए लोग वहां तक जाके अपना वोट देने जाते हैं। नाम है आपको? मनोज कुमार सिंह। ये क्या है? वोटर पर्ची। और यहाँ पे यहाँ से मिला है? हाँ हाँ, अच्छा, इसी के ज़रिए ले जाके वहाँ पे वोट देते हैं? हाँ। वो आपको? सरिता सिंह। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? किसकी सरकार आएगी? ये अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि बदलाव का मूड है जनता में, आपके अंदर? बिल्कुल बदलाव का मूड है, पर किसी के पास चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है? चॉइस नहीं है, तो फिर से उम्मीद है फिर से जो है वही आएगा। देखिए, ऐसे कुछ कह 10 नहीं तारीख को सकते हैं। नतीजे आने वाले हैं। हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या 10 को ही पता चलेगा। क्लियर तभी पता चलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के विवेकानंद मार्ग में, जो बोरिंग रोड में पड़ता है, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे लोग धीरे धीरे वोटिंग करने के लिए आना शुरू कर चुके हैं। और ये जो मतदान केंद्र है वो विकास पब्लिक स्कूल के अंदर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र बनाया गया है। और इस मतदान केंद्र के अंदर टोटल 4 केंद्र बनाए गए हैं। अंदर टोटल 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सैनिटाइज़र का पूरे तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर के यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि कोरोना का टाइम है तो लोग यहाँ पे उन चीज़ों का बहुत ही अच्छे ढंग से उसका ख्याल रख रहे हैं, ताकि कोरोना के काल में चुनाव सही ढंग से पूर्ण हो सके। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? रविंद्र प्रसाद सिंह। क्या लगता है इस बार जनता बदलाव के मूड में है? नहीं, यहाँ बिहार में तो बदलाव का कोई माहौल नहीं है। यहाँ जो बहुत पहले स्थिति इतनी ख़राब थी कि जो चल रहा है उससे लोग बहुत संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये काम चलाओ है, ठीक है, जो है उसमें ये ठीक ठाक चला है। अंदर की व्यवस्थाएं कैसी थी? यहाँ व्यवस्था ठीक है, मास्क, सैनिटाइजर, सब चीज़ सही था। ठीक है। इस बार सबसे ज़्यादा प्रभावित किस प्रत्याशी का आपको मुद्दा लगा जो कि आप यहाँ वोट करने आए तो हैं? बिहार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर राजनीतिक रूप से लोग बहुत पिछड़ा हुआ लगता है। यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी वैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो है उसमें जो वर्तमान सरकार चल रही है वो जो इसके अपोजिशन में है उनसे बेटर लग रही है। क्या नाम है मैम आपको? सुषमा कटोर। क्या लगता है इस बार जनता किसे जिताने के मूड में है? बदलाव के मूड में है या नहीं? नहीं, बदलाव के मूड में तो नहीं है, वही सरकार आनी चाहिए। विकास के नाम पे जो काम हो रहा है और वही सरकार आएगी तो और काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? वर्तमान सरकार से हम खुश हैं। अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं थी? सोशल डिस्टेंसिंग का सतर्क? एकदम बहुत अच्छा था। जगह जगह पे ग्लव्स वगैरह लगाना, सैनिटाइज करना, एकदम शांति से काम हो रहा है। यहाँ पे कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क वास्क सब दिया जा रहा है अंदर? मास्क तो हम लोग अपना ही लेके आए हैं, पर दिया जा रहा है। अगर अच्छा, जिसको दिया जरूरत जा है तो रहा है। ले सकते हैं आप। आपका नाम क्या हुआ मैम? शकुंतला नांगलिया। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी?
बीजेपी की ही आनी चाहिए, मतलब नीतीश कुमार की आनी चाहिए। अंदर की व्यवस्थाएं कैसी थी? नहीं, बहुत अच्छी है। अब वर्तमान सरकार से खुश हैं? हाँ हाँ। उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती हैं? नहीं। विनोद खटोर, मैं कृष्णा अपार्टमेंट में रहता हूँ और यहाँ पे कार्रवाई वगैरह बहुत अच्छी है और प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उसके लिए प्रशासन बधाई के पात्र है। निर्वाचन आयोग ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है और पुलिस वगैरह का बंदोबस्त है, सैनिटाइजर। क्या लगता है इस बार जनता किसकी सरकार जनता का मूड वही है, जनता रिपीट करना चाहती है नीतीश कुमार जी फिर जो सरकार थी उसी को लाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ये आतंकवाद से मुक्ति चाहते हैं, अपहरण उद्योग से मुक्ति चाहते हैं। बस विकास का काम कर रही है सरकार, विकास और करेगी, वोट मिलेगा विकास करेंगी बस। इस वक्त हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद थे जिनको लगता है कि नीतीश की सरकार ही फिर से आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी विकास किया है और इनकी सरकार से ये लोग काफ़ी खुश थे। तो जिस तरह से देखा आपने कि सभी मतदान केंद्रों पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोरोना को लेकर काफ़ी सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों से आकर अपना मत मतदान केंद्र पर दे रहे हैं, लेकिन 10 तारीख ही तय कर पाएगा कि नतीजे क्या होते हैं। 10 लाख रोज़गार को जीत मिलती है या फिर 19 लाख रोज़गार देने वालों की जीत होती है। डेमोक्रेटिक न्यूज़ आपसे भी अपील करता है कि आप भी अपने घरों से मतदान करने ज़रूर मतदान केंद्र पर आएँ।